और अब तमिलनाडु की खबर जान लेते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों के बीच सीटों का जो बंटवारा है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों गठबंधन के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर लगातार बातचीत जारी है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि एआईएडीएमके का जो अपनी सहयोगी पार्टी है डीएमडीके के साथ सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सूत्रों ने मिरर नाउ को बताया कि एआईएडीएमके ने डीएमडीके को केवल 10 सीट का ऑफर दिया है। इसके साथ एआईएडीएमके किसी भी तरह से डीएमडीके को मनाने की कोशिश कर रही है। वहीं डीएमडीके नेता एलके सुधीश ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्टन विजयकांत को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सूत्रों ने मिरर नाउ को यह भी बताया है कि डीएमडीके के नेताओं को लगता है कि एआईएडीएमके नेतृत्व उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो किस तरीके से विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया, तारीखें घोषित कर दी गई हैं। लेकिन अगर पार्टियों की बात करें तो अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा जो होता है, देखिए सीट बंटवारे को लेकर खासतौर पर खींचतानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और तमिलनाडु में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है, अपनी ही सहयोगी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर वो कोई नतीजे पर नहीं आ पा रही हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मुगलन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। मुगलन, टेल अस लेटेस्ट अपडेट। The stalemate over seat sharing between the regional parties here in the state of Tamil Nadu and National Party still continues. Yesterday, we saw the ADMK holding marathon meetings with the BJP leaders to finalize the seat sharing, but still the talks are inconclusive. We already know that the BJP has already given a list of 60 constituencies where they think that they can have a considerable impact. But BJP demands at least they should be offered 40 seats to contest the upcoming assembly elections, but ADMK is not willing to give away so much space. They wanted to give only half of what BJP claims. And when it comes to the Congress, the DMK alliance, also the same continues because Congress expects at least 40 seats. That is the number of seats what they contested in the last assembly election. But the DMK, which is planning to contest in more than 180 seats, does not want to give away so much seats to the Congress because they are considering the past performance of the Congress in various elections. So both the Dravidian majors are playing a hardball when it comes to seat sharing. But today, the ADMK and the BJP seat sharing will be finalized, is what we are hearing, because yesterday itself there were several meetings which were held between two political parties and the other BJP and ADMK separately also. So the talk between BJP and ADMK is likely to come to an end today. As far as Congress DMK is concerned, tomorrow the other senior leaders, the Delhi leaders are coming to Chennai, and tomorrow they will be holding a second round of talks with the DMK leaders at the party headquarters, and then tomorrow the seat sharing between Congress and DMK is expected to finalize. So yes, even though both the parties wanted to hurriedly finish off the seat sharing talks, both the parties are playing hardball. So by today or tomorrow we can expect DMK and ADMK to finish their seat sharing alliance talks. मुगलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी मुगलन भी बता रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के बीच घमासान जारी है। हालांकि आपको बता दें कि जो सीट शेयरिंग को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच अभी भी बातचीत जो है लगातार जारी है। लगातार बैठक और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी को एआईएडीएमके से कम 40 सीटों की उम्मीद है और उसने 60 सीटों की लिस्ट एआईएडीएमके को सौंपी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो एआईएडीएमके केवल 25 सीट देने को तैयार है। आपको बताते चले कि एआईएडीएमके ने गठबंधन के अपने सहयोगी पीएमके के साथ सीटों के बंटवारे को फाइनल कर लिया है और उसे 23 सीटों का ऑफर भी दिया है। पीएमके के पास 5% का वोट शेयर है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर केवल 2.5% है।
तो लगातार ये तस्वीरें भले ही खुशनुमा लगती हों, लेकिन जो इनके बीच घमासान जारी है सीट शेयरिंग को लेकर, सत्ता के इस खेल में देखिए सीट बहुत अहम मानी जाती है। कुर्सी का ही तो सब खेल है, और ऐसे में किस तरीके से कितनी सीटें सबको चाहिए दमखम आजमाने के लिए बीजेपी लगातार पहले 60 सीटों की बात कर रही थी बीजेपी, और हालांकि AIADMK जो उसकी सहयोगी पार्टी है वो इस पर राजी नहीं है, और इसको लेकर अमित शाह के साथ भी बैठक हुई, गृह मंत्री के साथ लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। लेकिन अगर इसके सीट शेयरिंग के किसी नतीजे की बात करें तो वो अभी तक सामने नहीं हो पाया, चाहे कांग्रेस गठबंधन की बात हो, चाहे बीजेपी और AIADMK गठबंधन की बात हो। तो लगातार ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी तक ये जो पार्टियां हैं इसी किसी नतीजे पर नहीं निकल पाई हैं कि आखिर वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।